सही 3.1। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं सेकंड। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। एक कोच है किसका? क्रिकेट टीम का। क्रिकेट आपका फेवरेट गेम होगा, आई थिंक मेरा तो फेवरेट है। क्रिकेट टीम बाय 3 बैट, 3 बैट खरीद के लेता है। जैसे कोई एक कोच है और वो क्या करता है 3 बैट खरीद के लाता है एंड 6 बॉल्स, 6 बॉल खरीद के लाता है फॉर रुपीज़ 3900, मतलब 3900 रुपये के 3 बैट और 6 बॉल खरीद के लाता है। अब हमें ये नहीं पता कि बैट वो कितने रुपए का लेके आया और एक बॉल कितने रुपए की और एक बैट कितने रुपए का लाया, लेकिन हमें टोटल पता है कि वो 3900 रुपये में लेके आया है। अब हमारे पास चीज़ दो हैं, एक तो हमारे पास बॉल है और दूसरा हमारे पास क्या है? बैट है। तो दो चीज़ें हैं। तो देखो लीनियर इक्वेशन ये जो चैप्टर चल रहा है उसमें क्या होता है, दो चीज़ों के हिसाब से अगर दो वस्तुएं हैं तो उनको दोनों को अलग अलग वस्तुएं मान सकते हैं। हम एक को क्या मान सकते हैं? एक्स और एक को वाई मान सकते हैं। तो देखो 3 बैट और 6 बॉल खरीद के लाता है। लेटर सी बाय, मतलब कुछ दिनों के बाद, लेटर बाद में, सी मतलब कोई लेडीज कोच होगी, बाय अनदर, अनदर मतलब दूसरा बैट खरीद के लाती है एंड 2 मोर बॉल, और 2 और बॉल खरीद के लाती है। कुछ दिनों के बाद शायद कुछ बैट खराब हो गए और टूट गए हों तो एक बैट और लेके आई और 2 बॉल लेके आई हैं फोर ऑफ ए सेम काइंड, उसी प्रकार के। ये नहीं कि उन्हें बैट और बॉल की वो बिल्कुल वही सेम प्रकार के, और वो कितने रुपए में लेके आई? 1300 रुपये में। तो ये 1300 रुपये में लेके आई। रिप्रेजेंटेड दी सिचुएशन आर अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली और जो कल ग्राफिकली किया था हमने, तो बिल्कुल सेम वही होता है। ज्योमेट्रिकली में क्या होता है, हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होती है हमारी, उसका यूज करते हुए हम क्या बना सकते हैं? ग्राफ ही बना सकते हैं। अल्जेब्रिकली मैंने बताया ही था, ज्योमेट्रिकली भी ग्राफ का ही एक नाम है। तो देखो अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अब हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक तो बैट है और एक बॉल है। तो एक बैट और बॉल की कीमत हम मान लेते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास 3 बैट, अगर एक बैट की कीमत अगर हमारे पास पता हो तो 3 बैटों की उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बॉल की कीमत पता हो तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उनका जो जोड़ करेंगे तो वो कितना आएगा? 3900 रुपये दे रखा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट दी कोस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की हमने कीमत मान ली x रुपीज़, और हिंदी में लिखना चाहो एक बैट की कीमत, हिंदी में अगर बल्ला दे रखा है तो बल्ला मान लेना, और बैट दे रखा है तो बैट, शायद बल्ला होगा इसमें। उसके बाद दे रखा है, एक दे रखी है बॉल। द कोस्ट ऑफ 1 बॉल इजिकल टू में वाई रुपीज़ मान लेते हैं। एक बॉल की कीमत हमने वाई रुपीज़ मान ली। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रश्नानुसार, हिंदी में लिखते हैं प्रश्नानुसार, और इसके लिए बन जाएगा एक बॉल की कीमत। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? देखो वो कोच कितनी बैट खरीद के लेके आई? 3 बैट। अगर एक बैट की कीमत x रुपये है और 3 से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 3x प्लस में, और वो कितने बॉल खरीद के लाई? 6 बॉल खरीद के लाई। अगर एक बॉल की कीमत y रुपीज़ है तो 6 की अगर 6y इससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक बॉल की अगर हमें कीमत पता है, एक बैट की कीमत पता है, और एक बैट की कीमत को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक बॉल की कीमत को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनका टोटल कितना है? टोटल दे रखा है कितना? 3900 रुपये। तो टोटल आपके पास कितना है? 3900 रुपये। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए दूसरी अनदर जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन होगी तभी इसका ग्राफ बनेगा। तो दूसरी में दे रखे है अनदर बैट, एक बैट एंड 2 मोर बॉल। तो एक बैट, 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में बॉल कितनी लेके आए हैं? 2 मोर, 2 मल्टीप्लाई y इजिकल टू में कितने रुपए दे के आई है? वो 1300 रुपये। ये इक्वेशन 2 होगी। तो ये यहाँ तक का जो पोर्शन हमारे पास है वो सारा क्या है? अल्जेब्रिकली है, और उसके बाद बच जाता है हमारे पास ज्योमेट्रिकली। तो देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको अल्जेब्रिकली करा के
छोड़ देता हूँ। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसका मैं ग्राफ बना देता हूँ। इस क्वेश्चन का ग्राफ आप खुद ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम आए तो इसका ग्राफ मुझे बता देना, मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल। अगर 2 किलोग्राम एप्पल की कीमत है, एप्पल मतलब सेब की कीमत, एंड 1 kg ग्रेप्स, 1 किलोग्राम ग्रेप्स अंगूर की कीमत, ऑन ए डे एक दिन, वाज फाउंड पाई गई 160 रुपये। कितने रुपये पाया गया? 160 रुपये। कोई खरीदने गया था, 2 किलो एप्पल लेके आया और 1 किलो ग्रेप्स, और वो कितने रुपए दे के आया? 160 रुपये। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 किलोग्राम सेब, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, और 2 किलोग्राम अंगूर की कीमत कितने रुपये होगी? 300 रुपये। तो इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। ग्राफिकली तो देखो हमारे पास जो जितनी भी वस्तुएं दे रखी हैं उनमें से आपको बस एक ही वस्तु की कीमत माननी होती है। तो देखो जैसे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, हमें ये नहीं है कि 2 kg दे रखा है तो 2 की मान ले। देखो यहाँ पे तो 2 है, लेकिन अगली सिचुएशन में क्या दे रखे है? एक महीने के बाद वो कितने खरीद के लाता है? 4 kg। तो ये थोड़ी ना है कि इसके लिए अलग से मानेंगे हम। तो आपको एक ही वस्तु, जैसे हमने बैट और बॉल का किया, उसमें भी एक एक वस्तु की कीमत माननी है, ऐसे ही यहाँ पे भी एक किलो की कीमत हमने x मान ली। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की हमने कीमत मान ली y रुपीज़, दोनों की रुपीज़ में है। तो देखो हिंदी में क्या लिख दोगे? 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत, ऐसे ही लिख दोगे 1 किलोग्राम, सॉरी अंगूर इसमें था, और इस ऊपर वाले में क्या है? सेब की कीमत, 1 किलोग्राम सेब की कीमत, ये हिंदी में लिख दोगे। उसके बाद क्या बनेगा? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये दे रखा है कि 2 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल की अगर कीमत x रुपये है तो 2 किलोग्राम की क्या हो जाएगी? 2x, प्लस में आगे दे रखा है कितने ग्रेप्स, कितने? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की कीमत हमारे पास y रुपीज़ ही है, और इजिकल टू में कितने रुपये दे के आता है? वो 160 रुपये। तो ये बन गई इक्वेशन 1। उसके बाद दे रखा है कि वो अगले एक महीने, कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद 4 kg एप्पल, 4 kg, 1 kg का अगर x रुपये है तो 4 kg का कितना हो जाएगा? 4x, प्लस में, और ग्रेप्स कितने लेके आता है? 2 kg। 1 kg की अगर y कीमत है तो 2 kg कितनी हो जाएगी? 2y, इजिकल टू में कितने रुपये देके आता है? 300 रुपीज़। ये इक्वेशन होगी सेकंड। यहाँ तक जो हमारा पोर्शन है वो सारा अल्जेब्रिकली है। इससे आगे हम करेंगे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए देखो, जैसे हमने उस क्वेश्चन में भी किया था, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 के लिए सारणी। तो सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो सारणी बनाने के लिए ये सारणी हमने तैयार कर दी है। और उसके बाद देखो x और y, एक बार x की वैल्यू 0 रख लो, एक बार y की 0 वैल्यू रख लो, एक बार x 0 और एक बार y 0। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, अगर एक बार x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y कितना है? सीधा ही दिख रहा है, y इक्वल टू में 160। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। और एक बार x की y की वैल्यू 0 है, तो देखो y की वैल्यू 0 है तो 2x इजिकल टू में 160। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। अगर 2x इजिकल टू में 160 है तो x यहाँ पे, ये 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में। तो देखो 2 8 जा 16, 80 पे कट जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जगह कितना आ जाएगा? 80। ये बन गई हमारे पास टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए। ऐसे ही बनाते हैं टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के लिए सारणी। तो देखो इक्वेशन सेकंड के लिए x
और y, एक बार x 0 रख लेते हैं, एक बार y 0 रख लेते हैं। तो देखो ये इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये रही 4x + 2y = में 300। ये दे रखा है, एक बार x हमें 0 रखना है तो x की जगह 0, तो 2y = में कितना है 300। ये वाला 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 300 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2y = में 300 दे रखा है, तो y = 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 2 से काटेंगे इसको 150 पे कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। उसके बाद अगर y की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पे y 0 है, तो y 0 4x = में किसके बराबर है, 4x = में किसके बराबर है 300 के। ये रफली वर्क है जो ये मैं साइड में करवा रहा हूँ, ये रफ काम है, आप रफ यूज कर सकते हैं साइड में। तो यहाँ पे 300/4, 4 से डिवाइड करें इसको, 4 से 1 जा 28, उसके बाद बच गया यहाँ पे 2, ऊपर से 0, यहाँ से 5 जा पे चला जाएगा, तो ये कट जाएगा कंप्लीट 75 पे। तो ये बन गया हमारे पास दोनों की टेबल। तो टेबल बनने के बाद हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का आज यूज़ कराना सिखाना था आपको, लेकिन आज मैं लेके आ नहीं पाया, तो आज और इसी से कर लेते हैं। तो देखो ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस। उसके बाद देखो टेबल 1 के लिए पहले सारणी को तैयार कर लेते हैं। इसमें ज़रूरत हमें है 80 और 160 की, तो इसका मतलब हमारे पास या तो करें हम 10 से शुरुआत, 10 20, लेकिन 10 से भी बहुत दूर जाके बनेगा, तो या तो हम शुरुआत कर दें 20 से, 20 40 60 80 100 120 140 और 160। ऐसे यहाँ पे माइनस का 20, देखो माइनस में कोई क्वांटिटी नहीं है, तो माइनस वाले 1 2 वैल्यू लिख सकते हैं, -40 -60। ऐसे यहाँ पे इस तरफ भी नीचे वाले माइनस के होंगे, -20 -40, माइनस की क्वांटिटी है ही नहीं, तो 1 2 वैल्यू ज़रूर लिख देना। उसके बाद प्लस की वैल्यू है, यहाँ पे हमें चाहिए 160 तक चाहिए। देखो 20 40, उसके बाद 60 80 और इस लाइन को बढ़ा देते हैं हम, उसके बाद 80 100 120 140 और 160। ये वाई एक्सिस ऊपर लिख देते हैं, वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास मैंने 20 से शुरुआत कर ली। आप जितना भी आपकी मर्जी हो, 10 से शुरुआत कर सकते हैं, 15 से, या किसी भी और चीज़ से आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आपको इजीली लगे। जैसे हमें बनाना है x का 0 और y का मान 160। तो देखो x का मान 0 कहाँ होता है, y एक्स पे x 0 होता है और x एक्स पे y 0 होता है। तो देखो x की वैल्यू 0 और y का मान 160, तो x का मान 0 इस लाइन के ऊपर होगा, ये जो y एक्सिस वाली है, और y का मान 160 देखो यहाँ ये रहा, ये पॉइंट मिल गया हमें। उसके बाद देखो दूसरा बनाना हमें कि y का मान तो 0 और x का मान 80। तो देखो हमारे पास y का मान 0 इस लाइन के ऊपर होगा, तो इस लाइन के ऊपर हमारे पास ये वाला जो है ये रहा 80। इन दोनों को अब हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से आपको ये काम करना है, ग्राफिकली पेज यूज करना है, लेकिन मैं आज नहीं लेके आ पाया, तो इसलिए मैं आपसे, तो देखो ये बन गया हमारे पास। तो ये वाला जो पॉइंट है 0,160, पहला पॉइंट किसका होता है, x का, और दूसरा पॉइंट y का। तो x का तो 0 है लेकिन y का 160 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है 80,0। ये किस इक्वेशन के लिए बना है, तो इसके ऊपर क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है 2x + y = 160, ये ग्राफ इसके लिए बना है। उसके बाद बनाना है टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, इससे बनाना है। x का मान 0 है और y का मान 150, तो x का मान 0 किस पे होगा, इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन हमारे पास है इसके ऊपर, और y का मान कितना है 150। देखो 140 और 160 के बीच में, यहाँ बीच में क्या आएगा 150 आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0,150। अब यहाँ पे देखो ये वाला दूसरा जो है हमारे पास, इसके लिए बनाए तो क्या हो जाएगा, y का मान 0 और x का मान 75।
तो देखो यहाँ पे y की 0 इस लाइन के ऊपर होगी, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, और यहाँ पे जो है हमारे पास 60 और 80 के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ का पेज होगा, तो उसमें अच्छे से ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ का पेज ही यूज करना आप लोग 75,0, और यहाँ पे इस लाइन को हम खींच देंगे। तो ये दोनों लाइनें बिल्कुल आप पैरेलल दिख रही हैं, बिल्कुल पैरेलल गई होगी। तो ग्राफ पेज ना होने के कारण ये थोड़ा सा ग्राफ अजीब सा लग रहा है। तो इसके लिए मुझे 4x + 2y = में 300। तो ये क्वेश्चन सेकंड के लिए था। तो ये हमने इसका क्या बना दिया है, ग्राफ बना दिया है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्वेश्चन। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।